राहुल गांधी जी केवल सांसद नहीं है, वो भारत के संविधान के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार वियतनाम क्यों जाते हैं? देश को बताएं कि वहां पर ऐसा क्या काम है जिसके लिए वो बार बार जाते हैं। तो देश ये जानना चाहता है कि रायबरेली से ज्यादा वियतनाम में उनका क्या संबंध है, क्यों वो बार बार जाते हैं। देश के लोगों को और संसद में खड़े होकर बताएं। ये पहले जब लालू यादव जी और उनकी पत्नी जब मुख्यमंत्री थी तो बिहार में इसी तरह का कुशासन चलता था, जिसका ट्रेलर तेज प्रताप दिखा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार के नौजवानों ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के मेहनतकश लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के परिवार को बिहार की सत्ता से हमेशा बाहर निकालने का फैसला पहले ही ले लिया था, क्योंकि ये जंगल राज ये इसी तरह से चलाते हैं। आप जो हिंदी फिल्मों में देखते हो ना कि एक आदमी गोली चलाता है और ठुमके लगवाता है, ये वैसे ही उसी तरह का जंगल राज का ट्रेलर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव जी के पुत्र दे रहे हैं। और बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं इसको देख रही है। आने वाले समय में राजद और राजद के साथ जितने भी घटक दल है उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, चुनाव के दौरान भी ये बात हमने उठाई थी कि संथाल परगना हो, सिंहभूम एरिया हो, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वहां की भोली भाली आदिवासी महिलाओं से शादी करके तीसरी, चौथी, पांचवी शादी करके उनकी जमीनें हथिया ली। ये मुद्दा हमने चुनाव के दौरान भी उठाया था। और आज ये बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के जो शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय जगहें हैं, वहां पर ये घुसपैठिए आज सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण खराब कर रहे हैं, दंगे फसाद की ओर शहरों को अग्रसर कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कुछ पता होते हुए भी मौन सहमति दे रहे हैं। यही इश्यू था जिसको हम जमाई पाड़ा कहते थे कि गांव के गांव घुसपैठियों ने वो जमाई बन गए उस गांव के, और गांव की जमीनें हथिया ली, और अब वो झारखंड के सांप्रदायिक सौहार्द को भी खत्म और खराब करने का काम कर रहे हैं। पर उन घुसपैठियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार है। चुन चुनकर एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम हम करेंगे। और हेमंत सोरेन को कहूंगा कि हेमंत जी, राजनीतिक मजबूरियों को भूलकर झारखंड को जलने से बचाइए। आप सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति के खातिर झारखंड को आपने जलाने पे अग्रसर कर दिया, उसको रोकिए। इसी को तो कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। जो ठेके हैं उसमें 4% ठेके मुस्लिम ठेकेदारों को। क्यों भाई? क्यों सिद्धारमैया जी? क्यों लिंगायत को आरक्षण नहीं मिलेगा? क्यों दूसरी जो जातियां हैं कर्नाटक में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा? आपका लिंगायत समुदाय से आपको इतनी घृणा क्यों है? वोकलिगा से आप इतने घृणित क्यों हो कि आपने वोकलिगा, लिंगायत और कर्नाटक के जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको आपने आरक्षण नहीं दिया, आपने मुसलमानों को आरक्षण दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, आप कर्नाटक से आते हैं, अनुसूचित जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, आप चुप क्यों हैं? उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन के लिए आगे बढ़ाने की बात नहीं करी। उन्होंने, कर्नाटक की सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को आगे बढ़ाने की बात की है। इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। और तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब आने वाले समय में कर्नाटक और देश के जितने भी और धर्म के लोग हैं वो वोट ईवीएम का बटन दबाकर जरूर देंगे।